भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो क्या कोविड के दौरान कोरोना महामारी का जो वैक्सीन आया था, क्या कांग्रेस वैक्सीन दे पाती? नहीं दे पाती। कांग्रेस फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे पाती? मोदी जी 3.5 वर्ष से फ्री में राशन दे रहे हैं और अगले 5 वर्ष तक ये राशन की सुविधा लगातार जनता जनार्दन को मिलता रहेगा। भाइयों बहनों, मोदी जी के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर के नए नए कार्य आ रहे हैं। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं एम्स, कहीं आईआईटी, कहीं आईआईएम, कहीं हर घर नल की योजना लागू हो रही है। कहीं पर अन्य तमाम कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का कार्य भी किया जा रहा है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण भी है। उनके एजेंडे में भाइयों बहनों विकास के कार्य भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी हैं। वो देश की सुरक्षा भी कर रहे हैं, देश का सम्मान भी कर रहे हैं और आपकी आस्था का भी सम्मान कर रहे हैं। मुझे बताइए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या एक कांग्रेस और बीआरएस के लोग कर पाते? आज हो रहा है ना। अयोध्या में राम मंदिर से आप भी खुश है ना। और इसलिए भाइयों बहनों में यहां पे आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, बीएसपी ने भी यहां पे अपना प्रत्याशी उतारा है और मैंने सुना है कि बीएसपी का प्रत्याशी यहां केवल वोट काटने के लिए उतारा गया है। एक तरफ कांग्रेस और बीआरएस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान का अपमान करने पे उतारू है। संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है और उनके आरक्षण पर डकैती डाल करके मुस्लिम आरक्षण की घोषणा इन्होंने मिलकर के यहां करवा दी। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। ये कांग्रेस और बीआरएस और बीएसपी यहां पे केवल एक दूसरे को मदद करने के लिए खड़े हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली में 403 सीट है, बीएसपी के पास 1 सीट है, मात्र 1, ओनली 1। जब उनका खोटा सिक्का यूपी में, जब यूपी में नहीं उनका ज्यादा पता है तो उनका खोटा सिक्का क्या तेलंगाना में चलेगा क्या? कहीं मत चलने देना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान मोदी जी ने दिया है, पंचतीर्थ मोदी जी ने बनाए हैं और इसलिए भाइयों बहनों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कल संविधान बनाने का दिन है 26 नवंबर। याद रखना, 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में मोदी जी ने मान्यता दी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने मान्यता दी है। और इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाला हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना सहयोग करेगा। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं भाइयों बहनों आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी यहां पर आपके बीच में उतारे हैं। मेरी आप सबसे अपील होगी कि भाइयों बहनों, बीजेपी ने गेलिपिस्तम नव तेलंगाना शिष्टताम मी वोटू कमलम गुर्तुके कोरु तनुनानु। और भाइयों बहनों, इसके लिए मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, बीजेपी रावानी बंगारू तेलंगाना स्वप्नम साकरी चाली। मैं भाइयों बहनों आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर पल्लई हरीश बाबू को सीरपुर से अपना कैंडिडेट बना करके आपके बीच में उतारा है। ये हमारे प्रत्याशी हैं यहां से। और श्री आत्माराम नायक हैं आसिफाबाद से। भाइयों बहनों,
श्री आत्माराम नायक, ये दोनों बीआरएस के खिलाफ, उनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार लड़े हैं, उनकी तुष्टीकरण की नीतियों के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं। आपको याद होगा आत्माराम नायक पे तो